हेलो एवरीवन, आज की हमारी रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 38 है और ये हमारी रहने वाली है 4 मार्च यानी कि 4 मार्च के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेटा आपको अपना नेम राइट करना है और यहाँ पर अपने टीचर्स का नेम राइट करना है। और ये हमेशा की तरह 6, 7 और 8 क्लास के लिए रहने वाली है। तो आज की जो हमारी एक्टिविटी शीट है वो मैथमेटिक्स के बेस पे है और जिसका टाइटल रहेगा अ विजिट टू द बुक फेयर, यानी कि बुक फेयर में विजिट। तो यहाँ पर जो बुक्स दी हुई हैं कुछ उनके प्राइस भी दिए हुए हैं, लिस्ट बना रखी है कि जो बुक का नाम देके टोटल प्राइस उसका कितना है, उस पर डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, और फिर उसकी कॉस्ट प्राइस क्या बचेगी। तो देखिए बेटा, समझते हैं। वाइज बिरबल, जो वाइज बिरबल बुक है वो केवल 20 रुपये में है, ठीक है। उसे 5 रुपये 90 पैसे उसका डिस्काउंट है, तो वो टोटल हमारे 14 पैसे 10 रुपये में बन जाती है। अब से सेकंड नंबर पे जो बुक है वो थी मेलोडियस तानसेन, ठीक है। मेलोडियस तानसेन बुक है जो कि 65 रुपीज़ में है और उस पर डिस्काउंट है 13 रुपये 10 पैसे। तो बच्चों, अब आपको ये बताना है जब उस पर डिस्काउंट इतना है तो वो कितने पैसे में आएगी। तो आपको इसके लिए कैसे करना है, देखिए, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए ना तो आप यानी कि इस वाले में से ये वाली चीज़ माइनस कर देना। तो यहाँ पर 13 रुपीज़ और 10 पैसेज हैं, तो 10 पैसे कैसे घटाएंगे, हमारे पास से 90 पैसे बच जाएंगे 10 पैसे में से। तो लेकिन जब हम 13 में से 65 में से 13 माइनस करते हैं तो हमारे पास 52 रुपीज़ बच जाते हैं। तो 90 पैसे हम वहाँ दे देते हैं, तो ये हमारे रह जाएंगे 51 रुपीज़ 90 पैसे, ठीक है। तो ये 51 रुपीज़ 90 पैसे हमारे पास, मतलब टोटल उसका कॉस्ट प्राइस हो गई। अब फोर्थ वाली बुक देखते हैं, सॉरी थर्ड वाली जो बुक है, तो इसका हमारा हो गया 51 रुपीज़ 90 पैसे। सेकेंड वाली बुक में कहते हैं 130 रुपये की बुक है, ठीक है। कलरफुल पोएम की जो बुक है 130 की है और वो 105 रुपये में मिल रही है, तो उस पर डिस्काउंट कितना है बेटा। डिस्काउंट के लिए अब क्या करेंगे, 130 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 130 में से हम 105 रुपये और 60 पैसे माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास बच जाएंगे 14 रुपीज़ और 40 पैसे, ठीक है। 40 रुपीज़ 40 पैसे हमारे पास बच जाएंगे। नेक्स्ट यह है द एनिमल स्कूल, बुक का नाम है एनिमल स्कूल, जो कि 95 रुपीज़ की है और पे 7 रुपीज़ 80 पैसे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कितने की मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 87 रुपीज़ और 20 पैसे, ठीक है। यानी कि 87 रुपीज़ 20 पैसे की हमें ये बुक मिल जाएगी, 87 रुपीज़ 20 पैसे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि योगा बुक है ना, जो उसकी जो कॉस्ट है, योगा बुक की कॉस्ट कितनी है कि जो हमें 35 रुपये 50 पैसे में मिल रही है, टोटल कॉस्ट उसकी 40 रुपये है। तो हम जब 40 रुपये में से 35 रुपये और 50 पैसे को माइनस करेंगे तो ये 4 रुपये 50 पैसे बच जाएंगे। कितना बचेगा, 4 रुपये 50 पैसे। तो अब आप सोचो कि ये कैसे बचा कि 35 रुपये 50 पैसे हैं टोटल। टोटल मनी कितनी है, 40 रुपये। तो ये 4 रुपये और 50 पैसे बचेंगे। अब कहता है कि जो अर्थ इज राउंड बुक 150 उसके ऊपर रेट है, तो उसको कितनी छूट दें कि वो 125 रुपये में मिल जाए। तो बेटा एक देखो, सीधी सी बात है, रेट कितना है 150, यानी कि 125 है, तो 25 25 50 होते हैं, तो ये रहने वाली है टोटल एक कुल 25 रुपये से डिस्काउंट है, 25 रुपये,
ठीक है। अब टुवर्ड द वेस्ट जो बुक है, टुवर्ड द वेस्ट वो कितने की आ रही है? 240 रुपये की वो बुक के ऊपर रेट है और मिल रही है 37 रुपये और 20 पैसे की। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 202 रुपये, 202 रुपये 80 पैसे। ठीक है, 202 रुपये और 80 पैसे में ये बुक मिल जाएगी, आ जाएगी। अभी नेक्स्ट क्या कहता है? इन सर्च ऑफ ग्रेविटी बुक है वो 399 की, यानी कि 399 रुपये की है और उसमें से 240 की डिस्काउंट भी दे दी उसने। तो मतलब 240 रुपये में पूरी दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? ये समझ लो 400 रुपये की बुक पे 240 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना हमें मिल जाएगा? 158 रुपये, 158 रुपीज़ .50 पैसे। ठीक है, 0.50 पैसे, यानी कि 158 रुपये और 50 पैसे इसकी टोटल प्राइस हो जाएगी। तो ये लिस्ट आपने साथ साथ करके देख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि जो मोहित है ना, चूज़ टू बाय द बुक्स रिटन एज द सीरियल नंबर। वो कुछ बुक्स खरीद रहा है जो सीरियल नंबर में लिखी हुई है। तो सीरियल नंबर से वो कौन कौन सी बुक्स खरीद रहा है कि 1 नंबर वाली, 1 नंबर पे कौन सी है, 3 पे कौन सी, 4 पे और 8 पे। तो देखो बच्चों, सीरियल नंबर 1 पे जो बुक है उसका प्राइस लिख दो, और सीरियल नंबर 3 पे उसका, और 4 पे उसका, और 8 का उस पर, और उसके बाद टोटल वो कितने पैसे खर्च करता है उन सबको प्लस कर देना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको ये वीडियो क्लिप देखनी होगी। देखिए छोटी सी क्लिप। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि इसमें सीरियल नंबर दिए हुए हैं कि सीरियल नंबर 1 पे कौन सी बुक है, सीरियल नंबर 3 पे, सीरियल नंबर 4 और सीरियल नंबर 8 पे, यानी कि इन सीरियल नंबर पे जो बुक्स हैं उनके कितने प्राइस हैं। तो प्राइस ऑफ सीरियल नंबर 1 बुक का जो योगा वाली बुक है 14 रुपये 10 पैसे हैं। प्राइस ऑफ सीरियल नंबर 3 का 150 रुपये 60 पैसे हैं। प्राइस ऑफ सीरियल नंबर 4 का 87 रुपीज़ 20 पैसे। प्राइस ऑफ सीरियल नंबर 8 का 240 रुपीज़ 50 पैसे। अब मुझे स्पेंड टोटल रुपीज़ फॉर ऑल कि इन सारी बुक्स के लिए, ठीक है, उसने कितना मनी जो है स्पेंड किया। तो ये हो जाएगा 447.40, यानी कि 447 रुपीज़ 40 पैसे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप यहाँ से देखकर कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसमें क्या कहा गया? वंशिका गेव रुपीज़ 50 टू बुक सेलर। बुक सेलर को मैंने बी और एस से दिखा रखा है, यानी कि बी और एस का मतलब बुक सेलर ही है। तो वंशिका सेलर को 500 रुपये दे देती है, सॉरी 50 रुपये। अब वो योगा की बुक खरीदती है। अब वो कहता है कि योगा की बुक खरीदेगी तो उसको दुकानदार कितने रुपए वापस देगा। अब वो 50 रुपये उसको दे देती है, तो उसके पास कितने पैसे बच गए? उसके पास पैसे बच गए 14 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब ये कहता है 14 रुपये 50 पैसे में और कोई बुक आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसने बुक खरीदी है ना, जो योगा की बुक खरीदी है, तो वो कौन सी बुक और ले सकती है योगा की बुक के साथ जिसकी प्राइस कम हो? तो योगा की बुक के साथ साथ वो यहाँ देख लेते हैं जिसकी प्राइस कम होगी। जिसकी प्राइस कम है 14 रुपये 40 पैसे, जिसमें बचते हैं 130 और 5 वाले में बचते हैं, यानी कि कलरफुल पोएम वाली बुक। तो वो कलरफुल पोएम वाली बुक ले सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ कलरफुल जो पोएम वाली बुक है उस पर 14 रुपये 40 पैसे ही बचेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर टोटल बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए आप ये वीडियो क्लिप देखें। अभी जो प्रश्न नंबर अगला है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 2 है ये। इसमें क्या होता है कि वो लड़की है जो वो BS का मतलब बुक सेलर, ठीक है, वो बुक सेलर को कितने रुपए देती है? टोटल 50 रुपये देती है। और क्या खरीदती है? वो योगा बुक की जो प्राइस है, कीमत है, वो कितनी है? 35 रुपये 50 पैसे।
तो अब ये पूछते हैं कि उसके पास कितना पैसा बचा। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया है, ठीक है, कि उसने कितना पैसा उसके पास अब बचा। तो अब देखो रिमेनिंग मनी क्या हो जाएगा, उसके पास 50 रुपये हैं और 35 रुपये 50 पैसे खर्च कर देती हैं, तो 14 रुपये 50 पैसे उसके पास बच जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या कहा गया है कि रिमेनिंग मनी कितना है, 14 रुपये 50 पैसे। तो ये पूछते हैं क्या वो और कोई बुक भी खरीद सकती है उन बचे हुए पैसों से, तो वो खरीद सकती है। सो इसलिए अब नाउ शी कैन बाय वाइज बिरबल बुक, यानी कि वाइज बिरबल वाली जो बुक है वो खरीद सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्राइस है 14 रुपये 10 पैसे है, तो ये हाँ एक बुक और खरीद सकती है। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 2 के दोनों ही पार्ट, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर और सेकंड पार्ट ये यहाँ पे है। ये ऊपर वाला हमारा पार्ट 1 है। होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि यहाँ पर क्या है, अजमल बॉट सम बुक्स एज गिवन बिलो, कि वो अजमल है जो कुछ बुक्स खरीदता है, तो उनके लिए उसको क्या करना है कि हम अर्थ इज राउंड वाली बुक देखेंगे। तो इसकी प्राइस कितनी है, 125 रुपये है। तो 125 बुक कितने खरीदी, 4, तो कितने में हो गई, 500 रुपये में टोटल, ठीक है। अब टुवार्ड द वेस्ट जो बुक है वो कितने रुपए की है, अब देखो 240 रुपये इसका रेट है और 37 रुपये 20 पैसे की वो दिखा रखी है। टुवार्ड ईस्ट जो बुक है उसकी कीमत है 202.80 और इंटू 7, तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो हो जाएगा 1419.60, यानी कि 1419 रुपये 60 पैसे। ठीक है, मैं दोबारा लिख के दिखाती हूँ एक बार कि जो ये वाली बुक है 202 रुपये 80 पैसे गुना 7, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 1419 1419 रुपये 60 पैसे। ठीक है, अब कहते हैं कि टोटल प्राइस कितना है, तो टोटल प्राइस अब इसमें 500 रुपये और ऐड कर दो, क्योंकि ऊपर वाले के टोटल 500 हुए है ना, तो 500 और 1419 सीधे ये हमारे हो गए 1919 रुपये 60 पैसे। टोटल प्राइस आ गया 1919 रुपये 60 पैसे। अब ये कहता है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही हैज़ टू पे द शॉपकीपर, शॉपकीपर को उसने कितने रुपए देने हैं, ये वाले ही रुपये देने हैं जो 1900 हैं, 1990 रुपये 60 पैसे उसको शॉपकीपर को उसने देने हैं। तो उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, पिक अप योर फेवरेट बुक, अपनी फेवरेट बुक लो फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी में जाओ और अपनी फेवरेट बुक लो। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बुक, और उसके बारे में मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि वो बुक कितने की है और किसने उसको मतलब पब्लिश करवाया है, कौन उसके राइटर हैं, उसकी टोटल जो रेट है वो क्या है। तो बुक का नाम, जैसे आपने कल भी बहुत सारी बुक्स के नाम लिखे थे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, बुक के नाम में लिख सकते हो बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी। ठीक है, और पब्लिशर कौन थे, पब्लिशर में लिख सकते हो पवन पॉकेट बुक्स। और तीसरे नंबर पे क्या पूछा गया है, प्राइस, यानी कि उसकी कीमत कितनी है, तो कीमत उसकी 189 थी। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।